महान प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जीवनी व इतिहास। युवाओं के आदर्श। स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाले महापुरुष। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को सूर्योदय से 6 मिनट पूर्व 6:33 पर हुआ। भुवनेश्वरी देवी के विश्वविजी पुत्र का स्वागत मंगल शंख बजाकर मंगल ध्वनि से किया गया। ऐसी महान विभूति के जन्म से भारत माता भी गौरवान्वित हुई। बालक की आकृति एवं रूप बहुत कुछ उनके सन्यासी पितामह दुर्गादास की तरह था। परिवार के लोगों ने बालक का नाम दुर्गादास रखने की इच्छा प्रकट की, किंतु माता द्वारा देखे स्वप्न के आधार पर बालक का नाम वीरेश्वर रखा गया। प्यार से लोग बिले कहकर बुलाते थे। हिंदू मान्यता के अनुसार संतान के दो नाम होते हैं, एक राशि का एवं दूसरा जन साधारण में प्रचलित नाम। तो अन्नप्राशन के शुभ अवसर पर बालक का नाम नरेंद्र नाथ रखा गया। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से ही तेज थी। बचपन में नरेंद्र बहुत नटखट थे। भय, फटकार या धमकी का असर उन पर नहीं होता था। तो माता भुवनेश्वरी देवी ने अद्भुत उपाय सोचा। नरेंद्र का अशिष्ट आचरण जब बढ़ जाता तो वो शिव शिव कहकर उनके ऊपर जल डाल देती। बालक नरेंद्र एकदम शांत हो जाते। इसमें संदेह नहीं कि बालक नरेंद्र शिव का ही रूप थे। डरो मत। स्वामी विवेकानंद प्रेरक प्रसंग। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही निडर थे। जब वह लगभग 8 साल के थे तभी से अपने एक मित्र के यहाँ खेलने जाया करते थे। उस मित्र के घर में एक चंपक पेड़ लगा हुआ था। वह स्वामी जी का पसंदीदा पेड़ था और उन्हें उस पर लटक कर खेलना बहुत प्रिय था। रोज की तरह एक दिन वह उसी पेड़ को पकड़कर झूल रहे थे कि तभी मित्र के दादाजी उनके पास पहुंचे। उन्हें डर था कि कहीं स्वामी जी उस पर से गिर न जाए या कहीं पेड़ की डाल ही ना टूट जाए, इसलिए उन्होंने स्वामी जी को समझाते हुआ कहा, नरेंद्र, तुम इस पेड़ से दूर रहो, अब दोबारा इस पर मत चढ़ना। क्यों? नरेंद्र ने पूछा। क्योंकि इस पेड़ पर एक ब्रह्मदैत्य रहता है। वो रात देखने में बड़ा ही भयानक है। उत्तर आया। नरेंद्र को ये सब सुनकर थोड़ा अचरज हुआ। उसने दादाजी से दैत्य के बारे में और भी कुछ बताने का आग्रह किया। दादाजी बोले, वह पेड़ पर चढ़ने वाले लोगों की गर्दन तोड़ देता है। नरेंद्र ने ये सब ध्यान से सुना और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। दादाजी भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। उन्हें लगा कि बच्चा डर गया है, पर जैसे ही वे कुछ आगे बढ़े नरेंद्र पुनः पेड़ पर चढ़ गया और डाल पर झूलने लगा। यह देख मित्र जोर से चीखा, अरे तुमने दादाजी की बात नहीं सुनी, वो दैत्य तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। बालक नरेंद्र जोर से हंसा और बोला, मित्र डरो मत, तुम भी कितने भोले हो। सिर्फ इसलिए कि किसी ने तुमसे कुछ कहा है उस पर यकीन मत करो। खुद ही सोचो, अगर दादाजी की बात सच होती तो मेरी गर्दन कब की टूट चुकी होती। सचमुच स्वामी विवेकानंद बचपन से ही निडर और तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी थे। माँ से रामायण महाभारत के किस्से सुनना नरेंद्र को बहुत अच्छा लगता था। बाल्यावस्था में नरेंद्र नाथ को गाड़ी पर घूमना बहुत पसंद था। जब कोई पूछता बड़े होकर क्या बनोगे तो मासूमियत से कहते कोचवान बनूंगा। पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखने वाले पिता विश्वनाथ दत्त अपने पुत्र को अंग्रेजी शिक्षा देकर पाश्चात्य सभ्यता में रंगना चाहते थे, किंतु नियति ने तो कुछ खास प्रयोजन हेतु बालक को अवतरित किया था। ये कहना अतिशयोक्ति न होगा कि भारतीय संस्कृति को विश्वस्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो हैं स्वामी विवेकानंद। व्यायाम, कुश्ती, क्रिकेट आदि में नरेंद्र की विशेष रुचि थी। कभी कभी मित्रों के साथ हास परिहास में भी भाग लेते। जनरल असेंबली कॉलेज के अध्यक्ष विलियम हेस्टी का कहना था कि नरेंद्रनाथ दर्शन शास्त्र के अति उत्तम छात्र हैं। जर्मनी और इंग्लैंड के सारे विश्वविद्यालयों में नरेंद्रनाथ जैसा मेधावी छात्र नहीं है। नरेंद्र के चरित्र में जो भी महान है वो उनकी सुशिक्षित एवं विचारशील माता की शिक्षा का ही परिणाम है। उनके अंदर बचपन से ही परमात्मा को पाने की चाह थी।
डेकार्ट का अनुवाद, डार्विन का विकासवाद, स्पेंसर के अद्वैतवाद को सुनकर नरेंद्रनाथ सत्य को पाने का लिए व्याकुल हो उठते थे। अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु वे ब्रह्म समाज में गए, किंतु वहां उनका चित्त शांत न हुआ। रामकृष्ण परमहंस की तारीफ सुनकर नरेंद्र उनसे तर्क के उद्देश्य से उनके पास गए, किंतु उनके विचारों से प्रभावित होकर उन्हें गुरु मान लिया। परमहंस की कृपा से उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ। नरेंद्र परमहंस के प्रिय शिष्यों में से सर्वोपरि थे। 25 वर्ष की उम्र में नरेंद्र ने गेरुआ वस्त्र धारण कर संन्यास ले लिया और विश्व भ्रमण को निकल पड़े। 1893 में वह शिकागो विश्व धर्म परिषद में भारत के प्रतिनिधि बनकर गए, किंतु उस समय यूरोप में भारतीयों को हीन दृष्टि से देखते थे। लेकिन उगते सूरज को कौन रोक पाया है। वहां लोगों के विरोध के बावजूद एक प्रोफेसर के प्रयास से स्वामी जी को बोलने का अवसर मिला। स्वामी जी ने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, बहनों एवं भाइयों कहकर श्रोताओं को संबोधित किया। स्वामी जी के मुख से ये शब्द सुनकर करतल ध्वनि से उनका स्वागत हुआ। श्रोता उनको मंत्रमुग्ध सुनते रहे। निर्धारित समय कब बीत गया पता ही न चला। अध्यक्ष गिबन्स के अनुरोध पर स्वामी जी आगे बोलना शुरू किए तथा 20 मिनट से अधिक बोले। उनसे अभिभूत हो हजारों लोग उनके शिष्य बन गए। आलम ये था कि जब कभी सभा में शोर होता तो उन्हें स्वामी जी के भाषण सुनने का प्रलोभन दिया जाता। सारी जनता शांत हो जाती। अपने व्याख्यान से स्वामी जी ने सिद्ध कर दिया कि हिंदू धर्म भी श्रेष्ठ है, उसमें सभी धर्मों समाहित करने की क्षमता है। इस अद्भुत सन्यासी ने 7 समंदर पार भारतीय संस्कृति की ध्वजा को फहराया। स्वामी जी केवल संत ही नहीं, देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक एवं मानव प्रेमी थे। 1899 में कोलकाता में भीषण प्लेग फैला। अस्वस्थ होने के बावजूद स्वामी जी ने तन मन धन से महामारी से ग्रसित लोगों की सहायता करके इंसानियत की मिसाल दी। स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन दूसरों की सेवा और परोपकार को कर्मयोग मानता है, जो कि हिंदुत्व में प्रतिष्ठित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। 39 वर्ष के संक्षिप्त जीवन काल में स्वामी जी ने जो अद्भुत कार्य किए हैं, वो आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन करते रहेंगे। 4 जुलाई 1902 को स्वामी जी का अलौकिक शरीर परमात्मा में विलीन हो गया। स्वामी जी का आदर्श, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, अनेक युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनकी शिक्षा में सर्वोपरि शिक्षा है। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। ऐसे ही अनोखे और नॉलेजफुल कहानी को सुनने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।